हाँ तो मेरे प्यारे बच्चा जी नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल जिसका नाम है सक्सेस टॉपर्स एकेडमी पर। तो जहाँ तक मैं आज बताने जा रहा हूँ वहाँ तक आज तक यूट्यूब में कोई नहीं बताया है। वहाँ तक मैं खोद कर आज बताऊँगा आपके क्लास 10th के हिंदी के ऊपर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आप जब भी बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो पढ़िएगा। फर्स्ट बुक का नाम क्या है? गोधली। और सेकेंड बुक का नाम क्या है? वर्णिका। गोधली का सामान्य अर्थ क्या होता है, यानी उसको अगर हम पहचान लें तो गोधली का सामान्य अर्थ क्या होता है, ये तो कभी हम जानने की कोशिश ही नहीं किए हैं। तो आज हम समझाने वाले हैं। गोधली का सामान्य अर्थ क्या है? गोधली उसको कहते हैं जब शाम के समय सूर्यास्त जब होता है, शाम के समय बहुत ध्यान से देखना। शाम के समय जब सूर्यास्त होता है और गाय जब चर के, यानी खेत खलिहान में से गाय जब चर के जाती है और कहा गया उसके जाती है और उसके जो पैर होता है, पैर से उठने वाली धूल को ही क्या कहते हैं? गोधली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधली। तो गोधली का सामान्य अर्थ क्या हुआ? शाम के समय गाय के पैर यानी खूर से निकलने वाले धूल को क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। गोधूली कहते हैं। इसके बाद गोधली को हम दो भागों में बांटते हैं। एक आता है गद्यखंड और एक आता है काव्यखंड। क्या बताया? एक आता है गद्यखंड और एक आता है काव्यखंड। तो गद्यखंड कहते हैं, ये तो आपके मन में सवाल होगा। तो गद्यखंड किसी कहानी का एक टुकड़ा होता है। किसी कहानी का क्या होता है? एक टुकड़ा होता है, एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे कि मान लेते हैं कोई कहानी 500 पेज की है, मतलब कोई कहानी कितने पेजों की है? 500 पेजों की है। तो 500 पेजों में से छाट कर कोई एक या दो पेज में लिख दिया, एक या दो पेज में उस कहानी को लिख दिया, तो उसे क्या कहेंगे? उसे गद्यखंड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? गद्यखंड कहेंगे। सेम इसी का अपोजिट है। मान लेते हैं कोई कहानी 250 पेज की है। कोई कहानी कितने सब पेजों की है? 250 पेजों की है। और इसको ना एक पेज में, इसका एक पेज कहीं पर लिख दिया गया। क्या? इसका कहीं कोई एक पेज कहीं पर लिख दिया गया, उसे हम काव्यखंड कहेंगे। और यह पूरा कहानी 500 पेज की है और इसका कोई एक पन्ना कहीं पर लिख दिया गया, उसे क्या कहेंगे? उसे हम गद्यखंड और इसे काव्यखंड। फर्क यही है, इसमें कहानी के माध्यम रहेगा और इसमें क्या रहेगा? इसमें कविता के माध्यम रहेगा। अब आता है एक बुक और है वर्णिका। वर्णिका को देखिएगा तो वर्णिका का मतलब क्या होता है? तो वर्णिका का मतलब होता है रंग, यानी कोई सा भी रंग बोलिए, उजला हो, नीला हो, पीला हो, सुग्गी, जो भी कलर हो, सब क्या होगा? यह सब वर्णिका कहलाएगा। वर्णिका का मतलब होता है एक सोने का पानी। वर्णिका का मतलब क्या होता है? सोने का पानी। वर्णिका का तीसरा मतलब क्या होता है? तो चंद्रमा। वर्णिका का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। और वर्णिका का एक और मतलब होता है लेखक, सचिव तथा मुंशी। लेखक, सचिव तथा मुंशी। आई होप आज से पहले किसी ने ऐसी वीडियो इस पे नहीं बनाया था, लेकिन मैंने बना दिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तब सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को बेहतरीन ढंग से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल रहा है हाँ हमारा वीडियो यहाँ तक ले पहुँच रहा है। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।